Assalamu alaikum students. Welcome back to my YouTube channel Turtle Education. Students, today I will discuss the pairing scheme of 12th class 2025. Students, मैं आप लोगों के साथ जो पेयरिंग स्कीम शेयर करने जा रही हूँ वो 12th क्लास की पेयरिंग स्कीम है और वो 2025 के लिए है। इस पेयरिंग स्कीम से ना सिर्फ आप लोगों को इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पता चलेंगे बल्कि आप लोगों को पेपर हल करने का तरीका भी पता चल जाएगा। जो स्टूडेंट्स न्यू है तो उनके लिए ये बेस्ट हो गया है कि पेयरिंग स्कीम के साथ उनको पेपर पैटर्न भी पता चल जाएगा। ये 2025 की पेयरिंग स्कीम है। तो सबसे पहले हम MCQs के बारे में डिस्कस करते हैं। MCQs में हमारे पास 20 MCQs होते हैं जो हिस्सा नसर, जुमलों की दुरुस्ती, रमोज़े औक़ाफ़, मसादर, बतौर इमदादी फ़ाल इनमें से लिए जाते हैं। मीन्स के हिस्सा नसर से 5, जुमलों की दुरुस्ती से 5, रमोज़े औक़ाफ़ से 5, मसादर बतौर इमदादी फ़ाल से 5। तो ये हमारे पास 20 मार्क्स के MCQs होते हैं जो इनसे लिए जाते हैं। दैन हम सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। सब्जेक्टिव में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पहले हम डिस्कस करेंगे, जो अशार की तशरीह। मीन्स कि इसमें हमारे पास अशार की तशरीह करनी होती है। हिस्सा नज़म और हिस्सा ग़ज़ल दोनों में से लिए जाते हैं। हिस्सा नज़म में हमारे पास 3 दी जाती हैं और हमें 3 करनी होती हैं। मीन्स जो दी जाती हैं वो सारी करनी होती हैं और इनके कुल मार्क्स 10 होते हैं। बात करें हम ग़ज़ल की, 2 में से 2 करनी होती हैं और इसके भी कुल मार्क्स 10 होते हैं। दैन हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो नसर पारों की तशरीह है। मीन्स के नसर पारों की तशरीह करनी होती है जो सबक में से लिए जाते हैं और 2 हमें प्रोवाइड होते हैं और उनमें से हमें एक करना होता है। फर्स्ट हाफ बुक में से या सेकंड हाफ बुक में से ये लिए जाते हैं। बाकी हम देखते हैं कि मुसन्नफ़ का नाम लिखने का 1 नंबर है और सबक का अनवान लिखने का 1 नंबर है, तो इनके 2 मार्क्स बनते हैं। तो ये लाजमी आप लोगों ने लिखने हैं पेपर में। दैन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 वही रिपीट हो रहा है और क्वेश्चन नंबर 3 में और क्या आता है वो देखते हैं। सियाको सबाक करना है आपने, उसके 3 नंबर है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने तशरीह करनी है जिसके 10 नंबर हैं। तो कुल मिला के हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है इसके टोटल मार्क्स 15 बनते हैं। दैन क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें खुलासा करना होता है जो सबक में से लिया जाता है। अब यह खुलासा या तो फर्स्ट हाफ बुक में से आता है या तो सेकंड हाफ बुक में से आता है। इसके टोटल मार्क्स हैं 5 एंड ये हमें 2 प्रोवाइड होते हैं और उनमें से हमें एक करना होता है। दैट नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें खुलासा करना होता है जो कि नज़म से लिया जाता है। तो इसमें हमारे पास शार का जो नेम हम लिखते हैं उसका 1 नंबर मिलता है और खुलासा के हमें यहाँ पे 4 नंबर मिलते हैं। तो कुल मिला के 5 नंबर बनते हैं। दैन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास अनवान पर मज़मून लिखना होता है जिसके 20 मार्क्स होते हैं और 3 होते हैं और उनमें से हमें 1 करना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में ख़त लिखना होता है जिसके 10 मार्क्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, 12th क्लास उर्दू की पेयरिंग स्कीम मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। आप लोगों का इससे पेपर पैटर्न भी कवर हो जाएगा एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी आप लोगों को इसके अंदर पता चल जाएंगी।